भोलेनाथ का जब भी नाम आता है तो अमरनाथ यात्रा का जिक्र सबसे ऊपर होता है। एक ऐसी यात्रा जो दुनिया की सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक है और यहाँ तक कि अमरनाथ यात्रा को तय करना बेहद ही मुश्किल है। मानो जिस पर भोले की कृपा होगी सिर्फ वही इस यात्रा को तय कर सकता है। लेकिन आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य कि इसे सबसे मुश्किल यात्राओं में से एक माना जाता है? आखिर क्या है अमरनाथ गुफा के बीच ऐसा कि जिसे सबसे पवित्र स्थान माना जाता है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमरनाथ गुफा के रहस्यों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ लेकर आते रहें। हिमालय की गोद में स्थित भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल दूर दूर से यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहते हैं जिनको बाबा का बुलावा आता है वे ही यात्रा पर जा पाते हैं। ये यात्रा इतनी भी आसान नहीं है। यह गुफा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 13,600 फीट है। इस पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अमृतत्व का महत्व छिपा है। इसीलिए हिंदुओं में इतनी मान्यता है इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ है। बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस गुफा में जो शिवलिंग है वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। इसीलिए भोले बाबा को बाबा बर्फानी या हिमानी शिवलिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं अमरनाथ गुफा के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में। बर्फीली बूंदों से प्राकृतिक हिम शिवलिंग बनता है। कहते हैं भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। इसीलिए इस गुफा को अमरनाथ गुफा कहा जाता है। इस गुफा में पार्वती शक्तिपीठ स्थित है। यह शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस जगह पर माता सती का कंठ गिरा था। जानकारी के अनुसार गुफा में कबूतर का एक जोड़ा रहता है। इस जोड़े को अमर बताया जाता है। मान्यता है कि कबूतर का यह जोड़ा जिस किसी भी श्रद्धालु को दिखाया जाता है, स्वयं शिव पार्वती उस भक्त को दर्शन देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इस गुफा के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि बर्फ का शिवलिंग बनने के लिए गुफा में पानी का स्रोत क्या है, यह अब तक एक अनसुलझी पहेली ही है। इस हिमलिंग के आसपास जो बर्फ फैली रहती है वह कच्ची और मुलायम होती है, जबकि हिमलिंग की बर्फ एकदम ठोस रहती है। इसके पीछे के रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यहाँ पर पैदल चलकर आए श्रद्धालुओं बेहद थके हुए रहते हैं, मगर जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करते हैं उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उनकी थकान दूर हो जाती है। इसकी वजह क्या है यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताने से पहले भगवान शिव ने अपने गले के शेषनाग को शेषनाग झील, पिस्सुओं को पिस्सू टोप, अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ दिया। माथे के चंदन को चंदन बाड़ी में उतार दिया। इस प्रकार सभी जीवों को खुद से दूर कर उन्होंने माता पार्वती को उस गुफा में अमर होने का रहस्य बताया। लेकिन हम इंसानों में से सबसे पहले इस अमरनाथ गुफा की खोज किसने की थी? जानकारी के अनुसार बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम गडरिया था। वह एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बूटा स्वभाव से बहुत विनम्र और दयालु था। ऊपर पहाड़ पर उसकी भेंट एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोयले से भरी कांगड़ी दी। बूटा ने जब घर आकर उस कांगड़ी को देखा तो उसमें कोयले की जगह सोना भरा हुआ था। तब वह उस साधु को धन्यवाद करने पहुंचा, लेकिन वहां साधु नहीं मिले और एक गुफा दिखी।
जब बूटा मलिक ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो बर्फ से बना सफ़ेद शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई और इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ की पहली यात्रा शुरू हुई। तभी से इस यात्रा का क्रम चल रहा है। बूटा मलिक के वंशज आज भी इस गुफा और शिवलिंग की देखरेख करते हैं।